कि भाई कोई ऐसा युवा प्रभारी मिला है जो कि कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की बात कर रहा है, आगे लेकर के चलने की बात कर रहा है और योजना बनाने की बात कर रहा है, गांव-गांव में जाकर धूल फांकने की बात कर रहा है। गाड़ियों के आगे पीछे दौड़ते हैं, नेताजी को देखते हैं तो नमस्कार करते हैं, चरण वंदन तक करते हैं ताकि नेताजी प्रमोशन कर दें, नेताजी टिकट दे दे और आगे चल करके हमारा विकास हो। कितने सीटों पे लड़ेगी ये जरूरी नहीं है, कब मजबूत होगी, कितना मजबूत होगी ये जरूरी है। सबसे पहले ये होना चाहिए, तो बेहद सही चीज़ है। पहले मजबूत हो जाए, लड़ने तो दूर की बात है, लड़ेंगे। उन्होंने कहा लड़ेंगे, जीतेंगे, नारा भी दिया। ये नहीं है कि बाबूजी पॉलिटिक्स में है तो बेटा का प्रमोशन कर दें, वो जमाना शायद अब कांग्रेस में बदल रहा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इससे सैकड़ों हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता मायूस होते हैं। बारात के घोड़े को बारात में लगाएंगे और रेस को घोड़े को रेस में लगाएंगे। रेस का घोड़ा बारात में नहीं जाएगा और बारात वाला रेस में नहीं आएगा, क्योंकि राजनीति पे बेटा राज नहीं करेगा, समझे। वो समय नहीं है, राजा वाला समय गया कि बाबूजी राजा थे तो बेटा जी भी राजा बन जाएंगे, पहले युवराज बनेंगे फिर राजा बन जाएंगे। वो जमाना भैया चला गया है। संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते हैं राजनीति में, किस लिए संघर्ष कर रहे हैं, करते हैं। जाहिर सी बात है, कल के समय मुझे भी एमपी का टिकट मिलेगा, एमएलए का मिलेगा, पार्षद का मिलेगा, प्रधान का मिलेगा, मैं भी किसी के बड़े पोस्ट पे जाऊंगा, इसके लिए संघर्ष करते हैं। सिर्फ भीख मिलता है, पद नहीं मिलता है, कुर्सी नहीं मिलती है। मगर भीख मांगना है तो रोड पे बैठ जाओ, मिल जाएंगे। 10, 20, 50, 100, 2000, 5000 मिल जाएंगे। युवाओं को, लाखों युवाओं को इस बार वैसे युवाओं को लाना है जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, वैसे युवाओं को संगठन में लाना है, वैसे युवाओं को जिम्मेदारी देनी है। नमस्कार। कल कांग्रेस की प्रदेश कमेटी की एक बैठक हुई, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसमें प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बात जितने भी उन्होंने कही काफ़ी दमदार बातें थी और उससे सबक लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कुछ मंच पे बैठे हुए मंचासीन लोगों के लिए विशेष बातें थी। बाकी कार्यकर्ता तो हतोत्साहित थे, कार्यकर्ता तो उल्लास में थे, हर्ष में थे, खुशी में थे, पूरे मस्त में थे कि भाई कोई ऐसा युवा प्रभारी मिला है जो कि कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की बात कर रहा है, आगे लेकर के चलने की बात कर रहा है और योजना बनाने की बात कर रहा है, गांव-गांव में जाकर धूल फांकने की बात कर रहा है। ऐसा ही जरूरी था, ऐसे ही प्रभारी थी, ये स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं की मांग थी। और मैं बराबर इन चीज़ों को उठाते रहा हूँ, जो भी पदाधिकारीगण है उनसे मेरा सवाल रहता है कि ऐसे ही लोग क्यों नहीं आगे किया जाता है। कृष्णा अल्लावरू ने, यानी जो प्रभारी, ये एक बातें कही कि किसी समय में मैं भी गेट के बाहर खड़े रहता था, फाइल लेकर के गाड़ी के आगे पीछे दौड़ता था, नेता जो होते हैं सुनते नहीं थे। आज के दौर में जो भी कार्यकर्ता है, जो संघर्ष कर रहा है, जो पॉलिटिक्स में नया नया आया हुआ है या कुछ समय भी गंवा दिया है, वैसे लोग आज भी वही चीज़ें करते हैं, गाड़ियों के आगे पीछे दौड़ते हैं, नेताजी को देखते हैं तो नमस्कार करते हैं, चरण वंदन तक करते हैं ताकि नेताजी प्रमोशन कर दें, नेताजी टिकट दे दे और आगे चल करके हमारा विकास हो। लेकिन एक चीज़ है, कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि संघर्ष करो, विकास और काम ऑटोमेटिक आगे मिलता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब संघर्ष करोगे तो परिणाम आपके सामने होगा, ये मांगने और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुरंत आपको मिल जाएगा। ये चीज़ है और बेहद कहीं ना कहीं जोश भर दिया, उत्साह भर दिया वैसे लोगों के अंदर जो मायूस थे, जिनको लगता था कि अब 25 के चुनाव में क्या होगा प्रदेश कमेटी का, वैसे लोगों के लिए एक बेहद उत्साहवर्धन, बेहद जोशीला प्रभारी मिला हुआ है, जो कि लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर रहा है और कह रहा है कि मैं धूल फांकने के लिए अब गांव-गांव चलने को तैयार हूं। पंजाब में काम किया, वहां पे सरकार बनाया, गुजरात में काम किया, लेकिन वहां पे भी धूल चटाने का काम किया, सरकार तो नहीं बना पाए बट धूल चटाने का काम किया। और एक चीज़ बताएं तो युवा कांग्रेस में जितने दिन ये ऐसे राष्ट्रीय प्रभारी के तौर पे कार्य किए और प्रेजेंट में भी है भी, वहाँ पे युवा कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया और बहुत हद तक काफ़ी मजबूत किया, आगे ले जाने का काम किया। एक चीज़ें है, इसी तरह से उनका स्पष्ट रूप से ये भी है कि इसी तर्ज पे 25 में हम लोग मजबूत करेंगे और इसको आगे ले जाने का काम करेंगे, जिससे संगठन बेहद मजबूत होगा और संगठन अपने स्तर पे होगा। यानी कि जरूरी नहीं है, मीडिया ने सवाल भी किया कि कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, तो प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का जवाब था कि कितने सीटों पे लड़ेगी ये जरूरी नहीं है, कब मजबूत होगी, कितना मजबूत होगी ये जरूरी है।
सबसे पहले ये होना चाहिए। तो बेहद सही चीज़ है, पहले मजबूत हो जाए, लड़ने तो दूर की बात है, लड़ेंगे। उन्होंने कहा लड़ेंगे, जीतेंगे, नारा भी दिया। और इससे हॉल के बाहर यानी सदाकत आश्रम के अंदर, सदाकत आश्रम के बाहर जितने भी कार्यकर्ता जो भी लोग बैठे थे, सभी से उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप मंच पे बैठे हो तभी आपको सम्मान मिलेगा, बाहर भी खड़े हो या फिर आप दूर से भी सुन रहे हो तो भी आप सम्मान के लायक हो, आप हकदार हो और आप दावेदार भी हो, बरसते आप संघर्ष कर रहे हो। ये नहीं है कि बाबूजी पॉलिटिक्स में है तो बेटा का प्रमोशन कर दें, वो जमाना शायद अब कांग्रेस में बदल रहा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इससे सैकड़ों हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता मायूस होते हैं। और ये निर्णय, एक बड़ा निर्णय राहुल गांधी के द्वारा लिया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि अब बारात के घोड़े को बारात में लगाएंगे और रेस को घोड़े को रेस में लगाएंगे। रेस का घोड़ा बारात में नहीं जाएगा और बारात वाला रेस में नहीं आएगा, क्योंकि लगातार चुनाव हारने के बाद शायद राहुल गांधी को ये बातें अब समझ में आ गई है, इसीलिए कह रहे हैं रेस वाला घोड़ा रेस में लगेगा और बारात वाला घोड़ा बारात में लगेगा। तो जो लोग चाहते हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, पार्टी के अंदर गुट बना बना करके काम कर रहे हैं और अपने लॉबी के लोगों को डीसीसी बना रहे हैं या फिर प्रखंड लेवल पे बना रहे हैं या फिर टिकट देने का काम कर रहे हैं, वैसे लोग सतर्क हो जाए, क्योंकि मौसम बदल रहा है और कहा गया है ना कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। तो भैया समय आ गया है, समय सबका आता है, हर समय आता है और वो समय आ गया है कि अब बाप के राजनीति पे बेटा राज नहीं करेगा, समझे? वो समय नहीं है, राजा वाला समय गया कि बाबूजी राजा थे तो बेटा जी भी राजा बन जाएंगे, पहले युवराज बनेंगे फिर राजा बन जाएंगे। वो जमाना भैया चला गया है, अब भूल जाओ कि अब बनोगे, क्योंकि ये दौर कुछ अलग है, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आप सोचोगे कि उस स्तर से हम राजनीति कर लें और बाबूजी के दम पे हम सत्ता में सत्ताधीन हो जाए। वो समय चला गया है, क्योंकि अब ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आगे लेकर के जा रहे हैं, जो पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, जो दरी बिछा रहे हैं, जो जय हिंद कर रहे हैं और जो जयकारे लगा रहे हैं। वैसे लोगों को संगठन आगे लाने का काम कर रही है, वैसे लोगों को लेकर के जाने का काम कर रही है। और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बातें कह रहा हूँ, अगर हजारों सैकड़ों लाखों जो कार्यकर्ता हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, हर पार्टी में लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते हैं। राजनीति में किस लिए संघर्ष करते हैं? जाहिर सी बात है, कल के समय मुझे भी एमपी का टिकट मिलेगा, एमएलए का मिलेगा, पार्षद का मिलेगा, प्रधान का मिलेगा, मैं भी किसी के बड़े पोस्ट पे जाऊंगा, इसके लिए संघर्ष करते हैं, करना भी चाहिए। तो जितने भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी को, भाई अपने हक की बात करो, अपने अधिकार की बात करो, किसी भी दल में हो, किसी भी संगठन में हो। जरूरी नहीं है कि फलाना व्यक्ति है तो उसी का बेटा बनेगा, फलाना मुख्यमंत्री है तो उसी का बेटा मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं है। काबिलियत लेकर के पैदा नहीं हुआ है, हाँ उस घर में पैदा हो गया है, ये मानने वाली बात है, लेकिन काबिलियत जो उसके अंदर है उससे 100 गुना ज़्यादा तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम धरातल पे काम किए हो, तुम जुड़े हो ज़मीन से, इसलिए तुम्हें पता है कि संगठन कैसे चलती है, कार्यकर्ता कैसे चलते हैं, लोगों को संगठित करके कैसे चलाया जाता है। इसलिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें भी ये बेहद खुशी होगा कि कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ बराबर मैं उठाते रहा हूँ और मैं किसी भी पार्टी या पद में रह करके किसी पद का मोहताज नहीं होता हूँ। मैंने आज तक, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ लेकिन आज तक पार्टी से मैंने कोई पद नहीं मांगा, संगठन में कोई जगह नहीं मांगा, कोई कह दे कि हाँ भाई ने मांगा हो, नहीं मांगता हूँ। मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, पार्टी संगठन किसी भी विभाग किसी भी फील्ड का हो, जिसको लगता है कि नहीं इसको देने लायक है तो देता है, नहीं देने लायक होता है नहीं देता है। मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मांगने से भीख मिलता है, पद नहीं मिलता है, कुर्सी नहीं मिलती है। मगर भीख मांगना है तो रोड पे बैठ जाओ, मिल जाएंगे 10, 20, 50, 100, 2000, 5000 मिल जाएंगे, लेकिन मांगना नहीं है। यहाँ अधिकार अपना बनाना है, उस लायक बनना है कि आपको बुला के दिया जाए, आपको कहा जाए कि हाँ भाई आ जाओ, इस लायक बने हो। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, एक चीज़ है कि भाई मांगो मत, मांगने वाला चीज़ छोड़ दो, मेहनत करो। और जो प्रभारी ने कहा, कृष्णा लाहौरू ने सही कहा कि धूल फांकने आ रहे हैं, उस धूल फांकने में आप मेरे साथ मिलो, उस संगठन में फिर बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे कैसे मजबूत हो गए और कैसे आगे लेकर के चलना है। फिर आपको संगठन पद की जिम्मेदारी थी, ये चीज़ें दी जाएगी, ये चीज़ स्पष्ट रूप से कहना है। ये होना चाहिए, हर दल में होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए, तभी संगठन मजबूत होगा और कार्यकर्ता जुड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि युवाओं को, लाखों युवाओं को इस बार वैसे युवाओं को लाना है जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, वैसे युवाओं को संगठन में लाना है, वैसे युवाओं को जिम्मेदारी देनी है।
ये हर दल में होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए। तो वैसे लोग को जिम्मेदारी दिया जाए जो किसी परिवार से ना आते हो, जो किसी वैसे परिवार से ना आते हो जहाँ पे उस परिवार में कोई उस पद पोस्ट पे रहा हो, वैसी जगह से ना आते हो, ऐसे लोगों को दिया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर मोदी जी कह रहे हैं कि लाखों युवाओं को ऐसे लोगों को जोड़ना है, वो भाजपा में जोड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसी नीयत और इसी नियम पे कांग्रेस एवं अन्य दल को भी काम करना चाहिए कि लाखों लोगों को भी जोड़ें, ताकि ऐसे लोगों को जोड़ें जो किसी परिवार से ना आते हों, किसी राजनीतिक परिवार और वैसे जन्मभूमि कर्मभूमि से ना आते हों जहाँ पे उनके परिवार में कोई प्रधान रहा हो, कोई पार्षद रहा, कोई एमएलए रहा हो, कोई एमपी रहा हो, ऐसे में ना आते हों। वैसे लोगों को जोड़ने का काम किया जाए, तभी समझें कि लोकतंत्र वाकई में क्या है। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।